बाबा साहब ने जो शादी की थी, वो जो उनकी दूसरी पत्नी थी, माता रमाई के परिनिर्वाण के बाद उन्होंने सविता अम्बेडकर से शादी की। लेकिन सोचिए, सविता अम्बेडकर बाद में बुद्धिस्ट बन गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी कोई मामूली आदमी नहीं, इस देश का सांसद हैं, जाने माने कानूनविद हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण की उन्होंने एक दूसरी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण मतलब सासी, ज्ञानी, प्रकांड। तो सवाल होता है कि जो जाति के नाम पर सब ब्राह्मण बने हुए हैं, उनका क्या होगा? और इसके पीछे क्या है कॉन्स्पिरेसी? बहुजन समाज के सबसे बड़े, इस देश के सबसे बड़े इतिहासविद, शिक्षाविद और अपने फैक्ट के लिए जेल तक जाने वाले डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल हमारे साथ हैं, जो अम्बेडकरनामा नाम से चैनल चलाते हैं। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब के कामों को लेकर उन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं और तमाम धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक मसलों पर बेबाक तरीके से अपनी राय भी रखते हैं तथ्यों के साथ। तो क्या है इसकी कॉन्स्पिरेसी? दिलीप मंडल की माने तो बाबा साहब को हथियाने की कोशिश है, बाबा साहब की लेजेसी को हथियाने की कोशिश है। और क्या बहुजन समाज का वो प्रतीक, जो लड़ाई का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, उसको गुमनामी में धकेलने की कोशिश है? क्या लगता है सर, जो मेरे सवाल थे आपने सुने, सुब्रमण्यम स्वामी की इस कोशिश के पीछे आपको क्या लग रही है? कोई कॉन्स्पिरेसी है या उनका सम्मान है? शुक्रिया। और जितने विशेषण सुब्रमण्यम स्वामी ने बताए हैं, अगर उसी पैरामीटर को ले लिया जाए तो जो ब्राह्मण त्यागी नहीं है, निडर नहीं है और अपने आप को ब्राह्मण कहता है, तो उसको तो ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए था कि उसको तो कुछ और क्या कहेंगे, उसको तो सुब्रमण्यम स्वामी को बताना चाहिए। नंबर एक, अगर बाबा साहब को आप ब्राह्मण ही साबित कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ एक आग्रह है सुब्रमण्यम स्वामी से, सारे ब्राह्मण समाज से, जो सुब्रमण्यम स्वामी के विचारों से इत्तेफाक जो रखते हैं, उससे अपनी सहमति जताते हैं कि आप कुछ मत कीजिए। आप बाबा साहब जो कहते थे, लिखते थे, बोलते थे, उस विचारों को आप स्वीकार कर लीजिए। 22 प्रतिज्ञा आप स्वीकार कर लीजिए, तो ब्राह्मण हो जाएंगे। भाई, कोई व्यक्ति वो जो 22 प्रतिज्ञा है, उससे बड़ा बहादुरी और साहस दिखलाने वाला भारत में कौन हुआ? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तमाम 22 प्रतिज्ञाएं हैं। तो ब्राह्मण समाज उसी 22 प्रतिज्ञाओं को एक ब्राह्मण समागम करवाए देश में और बोले कि हम इस बाबा साहब के इस 22 प्रतिज्ञा को मानते हैं और उसी के अनुसार आचरण करेंगे। ये तो हो सकता है ना, सिर्फ कहने से थोड़ी होगा। आपको प्रैग्मेटिक व्यवहारिक जीवन में वो दिखलाना पड़ेगा। तो जिस दिन वो 22 प्रतिज्ञा ब्राह्मण सब मान लेगा, उसकी राजनीति यही है कि ब्राह्मणवाद ही ध्वस्त हो जाएगा, कोई ब्राह्मण रहेगा ही नहीं फिर। तो बुद्धिज्म ब्राह्मण, मतलब बाबा साहब ब्राह्मण थे तो मतलब लेकिन ब्राह्मण कहने के पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है? इनके पास एक्चुअली बात समझिए, इनके पास अपना कुछ है नहीं। तो कबीर को भी ब्राह्मण से जोड़ देंगे, रविदास को भी ब्राह्मण से जोड़ देंगे। ये अपना क्या बनाया है इन्होंने? कोई विचार है, ग्रंथ है उनके पास, राम उनका विचार कहाँ दुनिया में कहाँ कोई पूछता है? मोदी साहब बाहर जाते हैं तो कहाँ कहते हैं कि मैं राम की धरती से? क्यों उनके विचार को दुनिया में क्यों एक्सेप्टेशन नहीं है? क्या ये सच है कि इतिहासविद मैथोलॉजी मानते हैं? वो इसलिए नहीं एक्सेप्टेंस है कि वो मानवता पर आधारित है ही नहीं। वो विद्वेष, घृणा, छुआछूत, भेदभाव पे पूरा इनका दर्शन जो है, ब्राह्मणवाद का दर्शन, उस पर आधारित है। दुनिया में किस मुंह से जाके बोलेंगे मुझे गर्व है इस पर? किस मुंह से बोलेंगे? तो इसलिए जब दुनिया में जाते हैं तो इनके पूरे सिद्धांतकार कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। वे कहाँ कहते हैं कि हम मनुस्मृति की धरती से आए हैं? तो ये एक्चुअली ये जैसे अभी जेएनयू के वाइस चांसलर का एक स्टेटमेंट आया और वो तो सीधा उल्टा पोजीशन ले रहे हैं कि शिव शूद्र हैं, बुद्धिज्म स्वीकार करने की बात करती हैं। तो इस तरह के विचार लगातार, अब सुब्रमण्यम स्वामी बहुत दिनों से न्यूज में नहीं है, लाइमलाइट में नहीं है, तो कुछ न कुछ कह के उनको थोड़ा सुर्खियां भी बटोरना था। तो अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अचानक ये विचार ऐसे नहीं आते हैं, ये सोची समझी राजनीति के तहत आती है कि जो लगातार इनके दर्शन को जो लोग चुनौती दे रहे हैं और जो गंभीर मसले उठाए जा रहे हैं, जातीय उत्पीड़न को लेकर, भेदभाव को लेकर, अभी राजस्थान का आपने इंद्र मेघवाल का देखा ही, उसके पहले जितेंद्र मेघवाल, इससे कई घटनाएं घट रही हैं और इसका रेसिस्टेंस, प्रतिरोध भी हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। इससे भटकाने के लिए बेसिकली
भटकाने के लिए ये सारी बातें वो अगर करते हैं। बाबा साहब ने सविता अम्बेडकर से शादी की, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से थी, जाति अगर माने तो जी। जनरल कम्युनिटी से थी। जी अगर बाबा साहब को वो ब्राह्मण साबित कर देते हैं, जैसे कि धारणा बनाई कि उनके गुरु ब्राह्मण थे, उनको फेलोशिप ब्राह्मण ने दिया, सब मैथोलॉजी है, सब हम लोग जानते माइथोलॉजी हैं। है। अगर उन्होंने अपना लिया तो क्या होगा? क्या बहुजनों के जो संघर्ष के प्रतीक है वो उनको गंवा देंगे? ऐसा है, कबीर को अपना पाए, रैदास को अपना रविदास पाए, जी को तो उनको नहीं अपना पाए। जब तक ये बहुजन समाज और खास तौर से दलित समाज ये सरेंडर नहीं करेगा, तब तक किसी को नहीं अपना सकते। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इस देश में 10 बोलने वाले भी और लिखने पढ़ने वाले अगर रहे बहुजन समाज के, तो इनके करोड़ों पर भारी पड़ेंगे, वो कभी हथिया नहीं पाएंगे। आप अम्बेडकर नामा चलाते हैं, बाबा साहब का आप नाम से जाके आपका देखिए चैनल है, वीडियो। आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? आप क्या स्टैंड लेंगे? क्योंकि आप पर महती जिम्मेदारी, आप पर बड़ी जिम्मेदारी आ खड़ी हुई है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का सवाल है। नहीं, ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो ब्राह्मण साबित करना चाह रहे हैं तो बाबा साहब करीब 15-16 हजार पेज उनका पब्लिश हो चुका है, कलेक्टेड राइटिंग्स एंड स्पीचेस। उस समय समाज, धर्म, दर्शन को लेकर जो जो बातें बाबा साहब ने कही हैं, उनको बोलिए सूर्यानंद स्वामी को सब अपना ले। आखिर उनको ये बताना पड़ेगा ना, कौन मास्टर था जो कि बाबा साहब को स्कूल के अंदर नहीं बैठने कह रहा है उनका अम्बेडकर टाइटल भी ब्राह्मण समाज ने दिया है। कौन पेज पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? रेफरेंस देंगे कि हवा में अम्बेडकर अम्बे से आया है, समझ रहे हैं? कौन ब्राह्मण दिया है, कहाँ कोई रेफरेंस है? ये हवा में बोले। अगर ब्राह्मण उच्च कुल मान लेने में आप लोग को तो फायदा है, क्या दिक्कत है? बहुजन समाज मान ले अपने आप को कुल क्या पूरे बहुजन समाज को ब्राह्मण का दर्जा हमारे मिलेगा तो क्या मानने से दिक्कत क्या होगा? हम ब्राह्मण हैं कि नहीं है, दलित हैं कि, हमारे मानने से क्या होगा? जो शंकराचार्य सब बैठा हुआ है, जो कहता है कि शूद्र को मंदिर में नहीं आना चाहिए, उसके मानने से। अच्छा, आप लोग क्या शंकराचार्य के पद के लिए आरक्षण जैसा संवैधानिक प्रावधान छोड़ने के लिए तैयार? ये कंस्पिरेसी तो हो सकती है कि सबको ब्राह्मण मान के जो संवैधानिक आपको अधिकार है उससे आपको हटा दिया जाए। किसी संस्था से नहीं जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की धार्मिक संस्था से जो असमानता, छुआछूत, ऊंच नीच को बढ़ावा देता है। वैसे मैं नास्तिक हूँ, मैं ये ईश्वर और नास्तिक मतलब बुद्धिज्म होता है सर। बुद्ध ने कहा कोई भगवान नहीं। हाँ, तो कोई भगवान नहीं। आप बताइए ना, क्या बहुजन समाज शंकराचार्य बनना पसंद करेगा या बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार को के साथ जीना पसंद करेगा? मैं तो कहूंगा कि आप बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार के साथ आगे बढ़े, उसी को माने। ये शंकराचार्य या पुजारी सब के चक्कर में न पड़े। और बहुत ज्यादा मन है धर्म मानने का, तो अपने अपने देवता को अपने घर ले आइए। आप कुल गुरु जो थे, कुल देवता थे, उनको घर में लाइए। कोई पुजारी, पाखंड, आडम्बर, इस सबको बंद कीजिए, उस सबको भगाइए, घर से निकालिए, घर के अंदर ज्ञान विज्ञान लाई। अगर ये कॉन्स्पिरेसी करने में वो सफल हो गए, जैसे रविदास जी को अपना लिया है, बुद्ध को अपना लिया है, कौन अपना लिया है? लगातार उस पर रेसिस्टेंस। मैंने क्या कहा कि उनके पास अपना कुछ नहीं है, इसलिए क्वीन विक्टोरिया को। अगर ये आरएसएस की प्लानिंग हो, सर सवाल ले लीजिए, अगर आरएसएस की प्लानिंग हो और आपको मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाए और संवैधानिक अधिकार छीन लिए जाए, आपके बच्चे को जो पढ़ाई लिखाई नौकरी, जवाब मैंने दे दिया है। तो क्या रास्ता, कौन रास्ता चुने? संवैधानिक अधिकार चुने। मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? वहाँ सम्मान तो है। मैंने कहा सम्मान है? बाबा साहब ने काला राम टेम्पल मूवमेंट किया था और कुछ दिन बाद छोड़ दिया था। उन्होंने कहा ये सब आलतू फालतू का काम है, सब में नहीं पढ़ने का है। वो खाली मैंने आंदोलन इसलिए किया था ये कम से कम ये स्थापित कर सकूं कि किसी का मंदिर जाना डेमोक्रेटिक राइट है। और दूसरा ये स्थापित करना था कि जो साइमन कमीशन आया था या जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये सब बात हो रही थी, तो गांधी और तमाम हिंदूवादी नेता, चाहे मदन मोहन मालवीय हो, तो तमाम लोग कह रहे थे कि नहीं हम सब हिंदू हैं। तो बाबा साहब ये स्थापित करना चाहते थे कि देखो हमको तो एक मंदिर में जाने नहीं देता है, एक घाट में पानी नहीं पीने देता है, तो हम हिंदू नहीं हैं, हम अलग हैं, हिंदुओं से अलग हैं। ये उनको प्रमाणित करना था। अब कौन चावदार तालाब में जाके अब कौन पानी पीता है? अब कौन जा रहा है मंदिर में? फिर वही सवाल, ये कोई बड़ी सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है, सुब्रमण्यम स्वामी से कहवाया गया है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी के संकेत मिल रहे हैं? हाँ, दूसरा है, देखिए कोऑप्शन का प्रोसेस तो चलता रहता है ना। सारे बुद्धिस्ट मठ, मोनेस्ट्रीज, जितने बुद्ध को विष्णु बना देना, ये सब तो चलता ही रहा है। नहीं तो क्वीन विक्टोरिया को भी विष्णु से जोड़ दिए। इनके पास अपना कुछ नहीं है, सब मांग चांग के काम चलाते हैं। कहीं अच्छा दिखता है उसमें से डंडी मार के अपना निकाल लेते हैं। तो बात यह है कि इससे हमारा समाज के लोग
इस चालाकी को समझे कि ये इनकी चालाकी है और उसमें न फंसे। कोई मंदिर जाने की आपको मन है तो जाइए, लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को अंग्रेजी मीडियम पूरी बातचीत को हम लोग आज पूरा शाम में भी आगे आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। क्या बहुजन समाज जिस तरह से जागरूक हो रहा है, वोट के लिहाज से, संविधान के लिहाज से अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है, तो क्या उसे ब्राह्मण फोल्ड में लाने की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और शुरुआत बाबा साहब से की गई है। एक बड़ा खतरा है इसका। मेरे आप लोग बताइए, क्या आप लोग धर्म का अधिकार चाहते हैं, मंदिर का अधिकार, शंकराचार्य का अधिकार, या संवैधानिक अधिकार के पक्ष में? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। इस पूरी बातचीत को अम्बेडकरनामा पर भी देख सकते हैं, नेशनल दस्तक पर भी देख सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो शाम में इस पर एक बड़ी बातचीत की जाए कि आखिर इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कार में बैठकर बंगाल के कार में वार्तालाप बिल्कुल। मनु मीडिया पर देखिए, इस पर बहस नहीं होगी।